चलिए, तो आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th, है ना। क्लास 10th का मैं पढ़ाता हूँ और शुरुआत करते हैं एक ऐसे चैप्टर से जो 9th में भी आपने करा है ना। वो लीनियर इक्वेशन हमने बनाई थी, है ना, और लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने करे थे, तो आपको अच्छे से ध्यान है ना। तो बर्डन ज़्यादा नहीं लेते, सिंपल सा चैप्टर, और थोड़ा सा तो नया आएगा और ये वैसा ही चैप्टर है कि जो 9th के बेस पे है ना। मैंने कोई दूसरा ऐसा चैप्टर नहीं लिया जो नया आ जाए। शुरू करें, है ना। तो ज़्यादा बोलते नहीं यार, अपन शुरुआत करते हैं। मैं वहीं से शुरुआत करूँगा जो आपको आता है ना। आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, पर शुरुआत कहाँ से करें हम, तो शुरुआत करते हैं लीनियर इक्वेशन से। तो लीनियर इक्वेशन की तुम्हें याद हो यार, चलो मैं तो बोर्ड पे जाता हूँ और वहाँ लिखता हूँ। तो क्लास 10 चैप्टर 3, है ना। तो मैंने ऐसा लिखा, लीनियर इक्वेशन के बेस पे क्वेश्चन है, और तुम लोगों को याद हो तो हम ऐसे लिखते थे x + y = 4, ठीक है। और 9th में तो क्वेश्चन भी अभी करके आए होंगे तुम लोग की, पता चले ग्राफ बनाओ, है ना। तो मैं भी ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें याद है कि सबसे पहले क्या बनाते थे? हाँ, ऐसा बॉक्स देखते ही आपने मन में सोच लिया कि ये है ना टेबल को बोलने चाह रहे, और मैं है ना टेबल 12th के पार्ट में कुछ हम लोग बार बार करते हैं। मुझे दो ही भाई लाइन ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2। तो 2 पॉइंट्स मैं यहाँ से निकाल लूँगा तुरंत, और बहुत सरल तरीके से। कैसे? x और y ऐसा लिखते थे, याद है ना आप लोगों को, x और y। तो x और y लिखा। अच्छा चलो, मैं तो बार बार ऐसा समझाता था कि यार x = 0 मान लो, और फिर मैं क्या करता था, ऐसा हाथ रख देता था कि x हटे, वो तो 0 ही है, तो मतलब खत्म ही हो गया ना यार। तो x 0 हो गया तो y = कितना है? 4, है ना। तो ये 4 बना लिया, ठीक है। और अगर y को 0 रख दिया तो यहाँ रखो ना यार 0, y के सामने 0। तो हमने y के सामने जैसे 0 रखा तो फिर ये क्या आ गया, x = कितना आया? 4। अच्छा, ये पॉइंट्स आ गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुमने पढ़ा था, है ना बेटा। तो हमने ऐसा देखा 0 4 और कितना हो गया 4 0। हाँ, ऐसे रहा 0 4 और 4 0। अच्छा, एक काम करता हूँ, इसका ग्राफ बना दे। अच्छा, क्योंकि सब पढ़ाते हो तब तो ग्राफ सरल रहते हैं, है ना, लेकिन जैसे हमारे एग्जाम में आते तो थोड़े ग्राफ कठिन हो जाते। ना आते वही हैं, अगर एक कॉन्सेप्ट अगर समझ लेना तो अपने लिए इजी। अच्छा चलो, इसको देखें यार, है ना। 0 4 यानी x एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 0 यानी x एक्सिस पे तो हमें जाना ही नहीं, ये x एक्सिस है ना यार बेटा, ठीक है। ये निगेटिव डायरेक्शन, अब वो इतना कहाँ मैं बोलने लगा, है ना। तो आप लोग समझते हो यार, ये y डैश तो मैंने लिया ही नहीं, है ना, डैश वाला लिया ही नहीं। चलो, तो ये आ गया 0 4 तो x 0, दूसरा y होता ना, तो हमने 4 बना लिया, 1 2 3 और 4। तो ये एक पॉइंट तो ये आ गया। अच्छा, ये पॉइंट अपन बनाते, तुमने पढ़ा है वो क्या, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, है ना। तो ये 0 4 तो पॉइंट तो होता ही नहीं, पर अपन बनाते हैं तो बड़ा सा बनाते हैं, याद है तुम लोगों को। तो हमने देखा 1 2 3 4, और हमने इसको देखा तो ये आ गया 4 0। अच्छा, ये मुझे ऐसा लगता है कि 4 0 ही है ना, ये 4 0, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, यानी इस पॉइंट को मैंने, अच्छा डिनोट कर दूं क्या, इसको a बोल दिया यार, मैंने गलत बता दिया था। अच्छा, ये b है अपन ने, तो x पे 0 y पे 4, तो ये आ गया, है ना। पॉइंट तो वैसा है, पॉइंट हैज़ नो पार्ट, लेकिन अपन बनाते समय कितना बड़ा बना रहा हूँ, देखा, हाँ गलत बना रहा हूँ, पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं यार, ऐसे ही करते हैं। तो 0 4 हो गया। चलिए, अच्छा, इसे लेके अपन क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक लाइन, है ना, ये लाइन। अच्छा, ये मैंने जैसे ये लाइन ड्रॉ करी तो आपको पता है 9th क्लास से कि इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट हैं जो इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। अच्छा, कौन सा पॉइंट और होगा यार, आप बता सकते हो मुझे कि ये वाला पॉइंट भी होगा? एक पॉइंट में यहाँ लिखूं? अच्छा, इधर लिख देते यार, है ना। चलो, यहाँ लिख देते एक पॉइंट, आप बोलो जो इस लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। 2 2, क्यों? 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। हाँ, तो क्योंकि एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, x = अगर 1 रख दो तो, x = 1 रख दो तो, यानी x = 1 रख दिया तो y = 3, ये पॉइंट इस पे एग्जिस्ट करता है लाइन के ऊपर। 2 2 भी क्या करेगा, उस लाइन को क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा 2 2 भी, और सिमिलरली ये भी करेगा 3 1 भी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, और हमने वो लोगों ने पढ़ रखा है कि हमने पढ़ रखा कि इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होंगे, इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट, है ना। पॉइंट क्या, पॉइंट हैज़ नो पार्ट, और अपन ने जो ये पॉइंट बना दिया ना, इसमें इनफाइनाइट पॉइंट है, ये जो बना रहे बोर्ड पे, ठीक है। तो एक तो ये बना दिया, लाइन ड्रॉ करी, ग्राफ ड्रॉ करा, वन लाइन। हाँ, अभी अपन जो आपको 10th में है पेयर, उस पर नहीं आया मैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपन देखते हैं, फिर अपन आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चों को इसमें बड़ी परेशानी आ जाती है ग्राफ बनाने में, तो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ, ग्राफ बनाना ना तो एक दूसरा ग्राफ बनाता हूँ, तो आप लोग बताना इसके 2 पॉइंट। कभी कभी ये ग्राफ बनाने में बच्चे परेशान हो जाते हैं, कैसे, तो हमने देखा कि यार ये जो है ना, हमने इसे देखा, ये अपने पास में आ गया, एक ग्राफ और बनाओ, तो क्योंकि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाओ, तो मैंने बनाया, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। तो ये क्योंकि x इज इक्वल टू वाई हो गया, x इज इक्वल टू वाई, बच्चे इसमें बड़े परेशान कि इसके पॉइंट कैसे ले, अरे पॉइंट लो ना, कौन मना करता है, कितने पॉइंट, जितने बोलो, इनफाइनाइट पॉइंट ले सकता हूँ, पर मुझे 2 की ही जरूरत है, आपको भी 2 की जरूरत है ना, ज़्यादा नहीं। x और y, अच्छा x इज इक्वल टू, अगर मैंने 1 रख दिया तो यहाँ पे 1 आ गया, तो y इज इक्वल टू कितना, x की जगह क्या रखा है 1, तो सिंपल सा 1 आ गया। अच्छा, x की जगह 2 रख दूँ तो भैया वो यहाँ रखा 2, तो ये हो गया y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 2। फिर अगला बोलो 0 0, नहीं 3 3 बोल रहे थे तुम लोग, है ना, तो चलो 3 3 भी लिख दिया, ठीक। ग्राफ बना दो, इससे सरल ग्राफ क्या होगा यार, 0 0 मतलब ओरिजिन, हाँ आप लोगों को पता है यार, है ना, कुछ चीज़ें मैं बता नहीं रहा, आपको ज़्यादा पता है यार, ठीक। तो ये आ गया 1, ये आ गया 1, तो ये पॉइंट जो रहा ये कितना हो गया बेटा 1 1, और अच्छा 0 0 और 1 1 2 पॉइंट मिल तो गए, क्योंकि सर 2 ही पॉइंट की तो ज़रूरत है, तो ये वाला पॉइंट, ये लाइन जो है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है, सिंपल सी बात। मैंने यहाँ पर है ना, ऐसा ये 2 था, इसको भी 2 ले लिया, तो ये वाला पॉइंट 2 2 हो गया, ये 2 2 भी इस पे, इस लाइन पे, लाइन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इस कंडीशनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, ये 9th क्लास का बताया। अब अपन कहाँ आते हैं, 10th क्लास में, ठीक है। तो 10th क्लास में जैसे हम इसे देखें, तो मैं एक काम करता हूँ कि पूरा तीनों पार्ट बताने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग तब तक इसे एक क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख देता हूँ, उसे आप सॉल्व करें, कभी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, ग्राफ बनाने की कोशिश करो, और जैसे ही ग्राफ बन जाए तो ठीक है ना। तो हमने एक नया पार्ट जो 10th से रिलेटेड है उसे अपन ने देखना शुरू करा, और पहली बात हमने ये देखा कि इस बार अपन 1 लाइन नहीं बनाएंगे, 2 लाइनें बनाएंगे, जैसे है ना, बोर्ड के ऊपर एक ही ग्राफ में 2 लाइन, वैसे आप लोगों ने पहले बनाई है ना, नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, अब बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि 2 लाइनें अगर हम देखें तो 2 लाइन्स जब अपन ड्रॉ करेंगे ना, तो उसके कितने तरीके से ड्रॉ हो सकती है वो अपन देखते हैं। तो क्योंकि फर्स्ट तरीका तो ये हो सकता है, अगर 2 लाइनें हैं, है ना, तो फर्स्ट लाइन ये है और ये है सेकंड लाइन, ठीक है। इसका नाम अपन दे दें AB, अच्छा AB नाम दे दें, या L1 L2 दे देते हैं, है ना। तो हमने ये 2 नाम दे दिए। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि वो दोनों लाइनें क्या हो, आपस में पैरेलल हो, कंडीशन अपन देखेंगे, बनाएंगे, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि सर फर्स्ट लाइन ये जा रही है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये फर्स्ट लाइन है L1 और दूसरी लाइन भी इसी पर ड्रॉ हो गई L2 भी, तो क्योंकि दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि कोइंसाइड हो, आगे पीछे कंडीशन हो सकती है, कंडीशन की देखेंगे हम कि वो क्या है। तीसरा ये हो सकता है कि एक लाइन ऐसी गई है L1 और एक लाइन ऐसी कोई चलेगी जो इसको क्या कर रही है, क्रॉस कर रही आपस में, लेकिन क्रॉस कितने पॉइंट पे करे, एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट इसको अपन कभी कभी बोलते हैं यूनिक। तो पहला क्या हुआ कि 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल गई, तो इसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, टच ही नहीं हो रही, जहां टच हो गई वहां अपन बोलेंगे कि इंटरसेक्ट करे। अच्छा इसको क्या बोलेंगे, ये तो क्योंकि कोइंसाइड है, कोइंसाइड मतलब क्या, जितने भी पॉइंट हो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जितने भी पॉइंट है, तो इसे बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे इसके, वो अपन देखेंगे सॉल्यूशन की जब बात करेंगे। या तीसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि वो लाइन एक दूसरे को क्या कर दे, इंटरसेक्ट कर दे,
ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल भी ले लेते कि सर हमको क्या पता कि ऐसा होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक, तो इसको अपन बनाते, एक ही ग्राफ में बनाते। तो मैं एक काम करता हूँ कि एक मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ऐसा मैंने एक लिख दिया, ठीक है। एक और कंडीशन लिख दी मैंने, यहाँ लिख दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अभी देखते हैं कि इससे बनता क्या है, मैं बताता नहीं पहले से किसकी बात कौन सी बनेगा, फिर उसको अपन देख लेंगे कि यार ये क्या है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, तो पहले मैं इसकी क्या बना ले हम, ग्राफ ड्रा कर देते हैं, ठीक है, ग्राफ ड्रा कर देते, वो तुम्हें पता है यार। अच्छा चलो मैं आप लोगों से यहाँ पर बना भी देता हूँ, ठीक है, बनाता हूँ चलो। और आप लोग बताओगे क्या कि पहली वाली इक्वेशन मैंने सिखाया था यार, x इज इक्वल टू 0 रखो, y इज इक्वल टू कितना 2, और क्योंकि y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना 2 आता तो है आपको। इतना ही सरल, और 10th में इतना ही सरल आएगा बेटा, है ना। थोड़ा सा शुरू में देखते जाओ। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि सर 10th की बुक है नहीं, NCERT बुक है नहीं, तो वो अपने पास है ना यार, NCERT nic.in, हाँ उसमें से डाउनलोड कर लो, चैप्टर वाइज डाउनलोड हो जाता। 3rd चैप्टर मैंने अभी मोबाइल में डाउनलोड करा, थोड़ा सा देखा पढ़ाने के पहले कि यार उसमें है क्या, है ना, तो है ना, मोबाइल पे तो हो ही हो, तो उसको देख लो आप लोग, वहाँ से मिल जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने ऐसा करा, ये इसका है ना, ये इसकी कंडीशन निकाल दी, फिर इसकी कंडीशन अपन निकालते हैं, ठीक। तो इसकी कंडीशन, अरे तो वही करने वाला हूँ मैं, कोई नया काम नहीं करना है मैंने। x और y, चलो भैया x इज इक्वल टू क्या 0, x इज इक्वल टू 0 तो 2y इज इक्वल टू 6, 2 से कैंसिल कर दो यार, कितना, हाँ 3। अच्छा तो ये हो गया 0, ये हो गया 3। अच्छा इधर भी तो करो यार 0 और कितना, y इज इक्वल टू 0 रखा, तो अरे ये भी तो क्योंकि 3 हो रहा है। चलो अब अपन एक काम करते हैं, इन दोनों को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ड्रॉ करा ऐसा, पहली लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं यार, है ना। आप लोगों को पता है पहले ये कांस्टेंट, ये क्या बोलना चाहिए, कोऑर्डिनेट बने ना 0,2, तो 0,2 x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे 2 बना दूं ऐसा 0,2, है ना। और फिर इसको यहाँ बना देता हूँ 1 2, तो इसे भी बना देता हूँ भैया, कितना लिखूँ 2,0। हाँ गलत हो जाए तो ऐसा मत बोलना गलत हो गया, ठीक कर लेना, आप लोगों ने ठीक कर लेना, वहाँ क्या है। हाँ नहीं ले, वैसे मैंने सही बनाया है। तो ये लाइन है, ठीक है, कौन सी, पहली वाली लाइन। अच्छा ये है ना, कभी कभी अपन लिखते हैं हमें खुद को ही समझ में नहीं आता, कुछ समय बाद तो हम ही भूल जाते हैं यार लिखा क्या है। तो इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने लिख दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो मुझे समझ में आएगा कि यार ये जो लाइन है ना, वो ये वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ग्राफ बनाई इसका, ठीक है। दूसरा वाला ग्राफ देख लेते हैं अपन तेजी के साथ में। तो सेकंड वाली लाइन क्या थी भैया, 0,3 मतलब यहाँ लगा दो क्या 0,3। मुझसे अच्छा आप लोग ग्राफ बनाते हो कॉपी में, हाँ इतना माना मैंने, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, है ना, ठीक है, मुझसे अच्छा बनाओगे आप लोग, पक्की बात है। और ये बेटा ये वाला पार्ट था, ये 3,0 तो x एक्सिस पे 3, y पे 0, मुझे पता है। अगर आपने इसे देख भी लिया तो ऐसे इसके जैसे 10 क्वेश्चन आप लोग कर दोगे, और ऐसी ये दोनों लाइनें चलेगी, ठीक है। अब जब मैंने बनाई है तो देखो आप थोड़ा सा, आप जब बनाएंगे मुझसे अच्छा बनाएंगे, मुझे पता है। तो हमने देखा ये दोनों लाइनें ड्रॉ हुई इसी ग्राफ में, और दोनों लाइनें कैसी है, पैरेलल जा रही है। मतलब ये मैंने पहली कंडीशन आपको बताने को रखा कि एक कंडीशन क्या हो सकती है, जब दो लाइनें ड्रॉ करें तो वो या तो पैरेलल जा सकती है। तो पैरेलल की कंडीशन क्या हुई, अगर कोई बच्चा अगर देखे और इसी पार्ट से समझे तो उसको समझ में आता है कि सर ये 1 यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ है 1:3 है। यानी उसका बोलना ऐसा पड़ता है, यानी अगर अपन कंडीशन की बात करें कि सर इसका रेशियो और इसका रेशियो जो है 1:2, इन दोनों का रेशियो सेम है, लेकिन ये जो C1 C2 है इनका रेशियो सेम नहीं है, क्योंकि हम कभी भी लाइन को जनरल रिप्रेजेंट करें तो हम कभी कभी ऐसा लिखते हैं x1 है ना, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। ये
लाइन की जनरल इक्वेशन। और अगर ऐसा ना हो तो मैंने देखो इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा, क्या लिखा यार, a1x, क्योंकि ये वाला कोएफिशिएंट दोनों में सेम नहीं है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये पार्ट थोड़ा सा देखना आप लोगों ने, ऐसा बुक में भी मिल जाएगा। तो अपन ने देखा a1x, तो ये मेरे पास x का कोएफिशिएंट है, याद है ना, कोएफिशिएंट पढ़े थे पिछले साल, हाँ, तो ये x का कोएफिशिएंट है, ये किसका, y का, और ये कांस्टेंट हो गया। तो हमने ऐसा देखा कि ये जो रेशो था और ये जो रेशो था, जब लाइनें पैरेलल जाती है तो x का रेशो दोनों का, है ना, x की लाइन का रेशो, x का रेशो और y का रेशो आपस में इक्वल होता है। लेकिन उधर 1:3 आ गया कि ये इक्वेशन ये इक्वल नहीं होता। तो इसका मतलब जब लाइन पैरेलल हो, इफ या नो सॉल्यूशन बोले, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन है ही नहीं, कोई भी पॉइंट इसको इंटरसेक्ट नहीं करता, मतलब दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता, तो उसे नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो मैं यहाँ लिख दूँ क्या, पैरेलल लाइन, या मैं लिख देता हूँ नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन जो है वो हो गया बेटा a1/a2, हाँ a1/a2। ये जो था, इसका जो आंसर आता था 1/2 और इसका भी आंसर क्या आता था 1/2। अच्छा, तो ये भी जो है b1/b2, हाँ b1/b2, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, इक्वल है, इक्वल। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, पर एक चीज नहीं है यार, वो क्या नहीं है कि ये जो c1/c2 जो है वो आपस में इक्वल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लाइन की इक्वेशन अगर आपको दे दे तो आप उसको देखते ही बता सकते हो कि ये जो है ना, ये लाइन दोनों आपस में बनाएंगे तो जरूर, पर ये बनेगी पैरेलल। कैसे, मैं एक लिखूं, आप देख के बताना। जैसे मैंने यहाँ लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, फिर मैंने यहां पे लिखा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 9। अच्छा, अब इन दोनों का अपॉन लगा दो तो 1/2 हो जाए, तो 3 2 6 4 2 जाए, तो 1/2 है ना। तो ये इसका रेशो आपस में सेम है, लेकिन 8/9 तो अपना आया 1/2 और 8/9, तो हमने लिखा 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। यानी इसको मैं अगर बाय द वे बोर्ड पे बनाऊंगा तो लाइनें कैसी आ जाएगी, पैरेलल। एक और लिख दो, एक और लिखता हूं, मैंने लिखा x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 7x, आगे क्या लिखूं, आगे जल्दी से बताओ। अगर बाय द वे मुझे मन में सोच लो यार कि अगर 7x लिखा तो उधर, अच्छा इधर का रेशो क्या है, क्योंकि सर इधर 1:7 है, तो उधर क्या लिखो, प्लस लिखो माइनस लिखो ना, साइन वही आना चाहिए ना, तभी तो बराबर होगा यार। तो ये माइनस से माइनस, यहाँ माइनस ही रहने देना दोनों से, तो ये कितना हो गया, इसको 7 टाइम्स कर दो, कितना 21y। अच्छा, ये तो आपस में इक्वल रखना नहीं है, तो अपन कुछ भी रख दो, 5 रख दो। ये कंडीशन किसकी हो गई, ये कंडीशन हो गई पैरेलल लाइन की। कैसे कि a1/a2 ये मेन है बेटा, है ना, ये मेन है। तो हमने देखा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। वो किसकी इक्वेशन बन जाएगी, ये बनेगी नो सॉल्यूशन की। अब अपन आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं इक्वेशन पैरेलल लाइन की। तो पैरेलल लाइन की अपन बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ और फिर अपन देखते हैं कि इससे पैरेलल लाइन की इक्वेशन बनाते हैं। चलिए अच्छा, अब अपन देखते हैं, मैंने अभी है ना पैरेलल लाइन जिसे अपन क्या बोलते थे, नो सॉल्यूशन। तो हमने देखा कि नो सॉल्यूशन की जो कंडीशन थी वो याद है तुम लोगों को, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अच्छा, यहाँ पर वो आप याद है आप लोगों को कि अपन ने लीनियर इक्वेशन की जनरल क्या लिखा था, a1x b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अच्छा, ये वाला पार्ट तो मेन ही है ना, इसी से अपन सब कुछ समझेंगे। टिक क्या बोलते हो,
ये वाला पार्ट नो सॉल्यूशन अपन ने देखा है। अब अपन आते हैं वो सॉल्यूशन पे, उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन का मतलब कि सर बनेगा तो ठीक है, पर दो लाइनों की इक्वेशन भी आप दोगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ इक्वेशन, है ना, तो विथ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो 2 वेरिएबल, अच्छा नाम अगर दे दिया तो x और y अपन 2 वेरिएबल ले रहे बेटा, वो आप लोगों को पता है, इतना नहीं बताता। इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन, तो इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन में क्या होता है कि जितने पॉइंट्स हैं तो उसमें लाइन L1 भी यही है और उसी के ऊपर दूसरी लाइन क्या हो गई, ओवरलैप हो गई L2। ठीक है, तो इसके जितने पॉइंट हैं वो सारे के सारे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब सारे उसके क्या हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, यानी उन दोनों कंडीशनों को, दोनों लाइनों की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा इसको बताऊं क्या जल्दी से, तो ग्राफ बना लेते हैं। ऐसी कोई इक्वेशन मुझे बताओ, मैं लिखता हूँ, चलो, है ना, तो x + y = 3, मैंने ऐसा लिख दिया। और मैं एक और लिख देता हूँ यार, एक इक्वेशन और लिख देता हूँ, 3x + 3y = क्या लिख दूँ, कुछ लिख देता हूँ, 9 लिख देता हूँ। चलो इसे बनाते हैं, है ना, दोनों बनाते हैं। और आपको पता है यार, क्योंकि जैसे ही अगर बनाने को हमें बोला तो क्योंकि बनाने में कुछ नहीं, ये लोग है ना ऐसे ही बनाते, हमको कभी कभी बेवकूफ़ बना देते हैं। कैसे, क्योंकि होता कुछ नहीं, क्योंकि x और y यहाँ लिख देते हैं और ये पहली वाली इक्वेशन है उसकी टेबल बना रहे हैं, तो पहली इक्वेशन में x को 0 रख देते हैं तो y तो फट से निकल आता है, x 0 रखा तो y 3 आ गया और y 0 रखा तो x 3 आ गया। अरे क्योंकि ऐसे ही बनाते हैं हमको। और दूसरा अगर रखा तो क्योंकि चलो दूसरी वाली इक्वेशन में भी, क्योंकि ये ज़्यादातर है ना x की वैल्यू 0 रखते और y की वैल्यू 0 रखते तो तुरंत जो है आंसर्स आ जाते हैं, है ना बेटा। तो हमने ऐसा देखा, ये x हो गया, ये y हो गया, क्योंकि चलो एक काम करते हैं, x = 0 रख देते हैं, रखें 0, तो x = 0 रखा तो 3y = कितना, 9, 3y = 9, तो 3y = 9 काट सकते हो क्या, y = कितना, 3 टाइम्स, ओहो, तो x = 0, y = 3, y अगर 0 रख दिया तो भैया, अरे क्योंकि x = भी 3 आ गया। ओहो हो, एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो हटाओ यार, किसको, इक्वेशन फर्स्ट, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0, 3, ओहो, और इसके कितना, 3, 0, चलो 0, 3, अब मैं गलती नहीं करूँगा भैया, 0, 3 मतलब वो इधर आएगा, x 0 है, y 3 है, और इधर वाला जो आएगा वो क्या हो गया, वो 3, 0 हो गया ना। अच्छा इसको ज्वाइन कर दिया, इसे ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या आ गया, ये कौन सी इक्वेशन है, x + y = 3। अच्छा दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, सेकंड बनाओ, तो अपन बनाए, तो चलो बोलो पहला पॉइंट ड्रॉ करो, चलो फटाफट, मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, 3, इधर भी क्या लिख दिया, 3, 0, ओहो, चलो 0, 3 मतलब इधर किधर, अरे क्योंकि 0, 3 यही वाला तो पॉइंट है भैया, और ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट भी तो सेम है, दोनों पॉइंट आपस में सेम है, तो लाइन भी कौन सी बनेगी, वही वाली बनेगी, है ना। दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या हो गई, ओवरलैप हो गई, कोइंसाइड हो गई, तो ये वाली लाइन भी यही है, 3x + 3y = 9। आपको कुछ इन दोनों बातों से समझ में आया कि अगर बाय द वे a1 a2 के टर्म्स में अगर मैं लिख दूं, a1 a2 के, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1, यहाँ कुछ नहीं है इसका कोएफिशिएंट 1 है, अगर a1 a2 की टर्म्स में अगर मैं लिख दूं तो ये कितना है, 1:3, ये कितना है, 1:3, और ये कितना है, 3:9 है या 1:3 है। तो हमने देखा, आपको समझ में आ गया कि यार ये जो है ना, ये भी तो ऐसे ही है, a1/a2 1:3, b1/b2 1:3, और अगर इसको कैंसिल कर दो तो ये हो गया c1/c2। यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाए तो वहाँ पर कंडीशन जो है वो लाइनों को देख के समझ में आ जाती है। जो उन्होंने लाइन की इक्वेशन हमें दे रखी है ना, अगर हम उसे देख लेंगे तो उसको देखते ही हमें समझ में आता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, है ना। अगर आपस में इक्वल हो तो वो कैसे बनाएगी,
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। चलो यहां से मैं आपको बोलूं कि यार दो इक्वेशन बनाओ, लो मैंने लिखा 2x + 3y इज इक्वल टू 4, है ना। एक ऐसी इक्वेशन बनाओ जो ओवरलैप कर जाए। ये तो इसने दे रखी है और इसने अपने से पूछा कि भाई साहब आप हमें एक ऐसी इक्वेशन बना दो कि जिसको फिर ग्राफ बनाए ना तो वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए। अच्छा मुझे तो आता है, मैंने तुरंत लिखा, मैंने कहा यार रेशियो है ना, रेशियो कुछ होना, या तो यही लिख दो। हाँ उसने लिखने को बोला, पर उसने बोला नहीं नहीं इसके अलावा कुछ लिखो। तो अपन क्या लिखें, अरे क्योंकि लाओ इसको लिख देते हैं, कितना लिखें, क्योंकि इसको 3 टाइम्स कर दो। अच्छा इसको 3 टाइम्स करो तो इसको कितना करोगे, अरे क्योंकि रेशियो तो a1/a2 और b1/ ये b है, तो इसका भी रेशियो वही होना चाहिए जिसका इसका है। कितना है 3 टाइम्स, हाँ 2 3 जा, इसका कितना होना चाहिए 3 टाइम्स, कितना 9 भाई, और इसका कितना भैया 3 टाइम्स, हाँ 4 3 जा 12, तो ये कितना आ गया। अच्छा मतलब अगर कोई आपको इक्वेशन दे दे x - y = 7, 3x - 3y = 21, 1:3, 7 21, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 1:3, 1:3, 1:3। आपको कोई बोलेगा कि ये लाइन ग्राफ पे प्लाट कर दो, तो क्योंकि ग्राफ पे प्लाट कर देते हैं, लेकिन दोनों लाइनें एक दूसरे को क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने, एक अपन ने ये पार्ट पढ़ा कि दो लाइनें आपस में पैरेलल, उसकी कंडीशन क्या बेटा, उसकी कंडीशन मैंने लिखी है यार, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू हाँ c1/c2। ये बहुत आसान है और इसे याद कर लो यार। और दोनों ओवरलैप हो जाए मतलब दोनों सेम है यार, कोएफिशिएंट सेम है, इसका मतलब क्या, वो दोनों लाइनें सेम है, दोनों लाइनें सेम है तो क्योंकि भैया तीनों सेम होना चाहिए, a1/a2 = b1/b2 c1/c2 इक्वल होना चाहिए। अब जो है वो अब अपन पढ़ते हैं क्या, वो पढ़ते हैं कि अगर दो लाइनें दी है तो वो अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें मतलब क्या, यूनिक पॉइंट पे, अपन वो 1 पॉइंट बोले या यूनिक पॉइंट, तो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने के लिए हम एक आध दो लाइनों की इक्वेशन लिखते हैं। और इतनी देर में आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते हैं अपन, चलिए उसको मैं बनाता हूँ, है ना बेटा। तो चलो तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और जैसे आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है, तो मैं इसे हटा देता हूं और हम देखते हैं कि नया कुछ यूनिक पॉइंट के लिए एक लाइन अपन ड्रॉ करते हैं, है ना, ठीक है। तो यूनिक के लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, अच्छा लिख लेते हैं, मैं एक कोई कंडीशन लिख लेता हूँ दो लीनियर इक्वेशन के लिए, दोनों को अपन देखते हैं, और कोई सी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं। चलिए, तो पहली इक्वेशन मैंने ऐसे लिख दी, सिंपल इक्वेशन में सिंपल ही लिखूंगा, है ना बेटा, कि यूनिक सॉल्यूशन, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब यह होता है कि हमने दो लाइनें बनी, लेकिन दोनों लाइनें एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गई, तो ये मेरा L1 हुआ, ये मेरा L2 हुआ, ठीक। तो मेरे पास में यहां पर जो आया वो मैंने एक इक्वेशन लिखी x + y = 4, और दूसरी इक्वेशन लिख दी x - y = 2, ऐसी इक्वेशन लिख दी, दो इक्वेशन लिख दी, है ना। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग सबसे पहले क्या बनाते हैं, टेबल। और मैं है ना क्वेश्चन इसलिए ऐसे दे रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपको आ गए तो सारे आ जाएंगे, है ना बेटा। तो x = 0, y = 4, y = 0, x = 4, ये सिंपल सा मैंने उठा दिया है, ठीक। अच्छा, इसकी भी मैं एक वो बना देता हूँ, क्या बोलना चाहिए, तो मैंने यहाँ से बना दिया x और y, तो x = 0, y = -2, क्योंकि माइनस है ना बेटा, माइनस उधर चला जाएगा, और y = 0 रख दूँ तो x = कितना आ गया, x = 2 आ गया। हमने ऐसा देखा। अब इसके बाद में मैंने यहां से
एक पार्ट ऐसा ड्रॉ करा, ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बना लेते हैं। और इस बार मेरे पास में यहां मैंने बनाने की कोशिश करी। क्या बना दो बेटा? पहली लाइन 1 2 3 और 4, कितना आ गया? 0,4, ये वाला पॉइंट, ठीक है, 0,4। अच्छा, इसका अगर देखें तो बेटा 1 2 3 और 4, तो ये हो गया 4,0। ये मैंने फर्स्ट लाइन ड्रॉ कर दी, फर्स्ट लाइन ड्रॉ, ठीक है। अब इसे देखें, इसे तो ये आ गया 0, -2, 0, -2, तो 0 तो ही, -2 कहाँ बेटा? 1 और 2, 0, -2 दिख लेना है ना। वैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं बेटा 0, -2 और 2,0, 2,0 तो ये रहा 2,0। तो ये तो पहली लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी। अब ये वाली लाइन, तो इसका एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, और ये लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी। इस लाइन ने इन दोनों को एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दिया। ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो कंडीशन क्या बनी? हम तो कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अपने पास 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, 2 है, वो तो ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पर कितना रेशो है? 1/1, 1/1, वेरी गुड, शाबाश। और यहाँ कितना रेशो है? तो यहाँ रेशो है, वो रेशो हुआ 1 1, और नीचे वाला बोलो यार कितना? 1 नहीं है, वो -1 है। यानी इसका आंसर तो 1 आया, इसका आंसर आया -1। ये दोनों आपस में इक्वल है क्या? नहीं है। तो हमने यहां से बोला कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या? तो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होना। और तुम्हें पता है ये क्या है? A1/A2 और B1/B2। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में जो कंडीशन आएगी वो आएगी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक, तो मैं तीनों की एक काम करता हूं आप लोगों के लिए। यहां पर तुरंत एक छोटा सा पार्ट लिख देते हैं कि भैया तीनों के लिए कंडीशन क्या होना। इसे आप देख सकते हैं, है ना, रिपीट करके देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पर सबसे पहले है ना बुक वाले ये बताते हैं यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लिखो, तो हमने लिख दी A1/A2 क्या था? यूनिक A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। अच्छा, तुमको लोगों को याद है यार। चलो सेकंड तो नो सॉल्यूशन लिखते यार, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन की थी जिसके अंदर दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होती थी। तो मेरे पास में आ गया A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और अगर बाय द वे तीसरा पार्ट देखें तो वो होता था इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो उसको अपन लिखते थे नो सॉल्यूशन में A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। आप लोगों ने नोटिस कर ही लिया होगा। और नो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन में A1/A2 B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। चलिए, है ना। फिर ये तीनों पार्ट हैं। अब अपन क्या करेंगे, इसके बेस पे ये क्वेश्चन दो लाइनें अगर इंटरसेक्ट करती है तो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उसे निकालने के लिए 3 मेथड है, 3 तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। और बाकी चीज़ें तो अपन ऐसे ही समझ सकते हैं। तो हम ये जो यूनिक पार्ट है ना बेटा, यूनिक सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के 3 तरीके। कैसे निकालने की यूनिक पॉइंट, कौन से पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, तो इसके 3 मेथड है। और वो तीनों मेथड अपन देखते हैं, है ना। तो मैं लिखता हूँ 1 बाय 1 उसे सॉल्व करता हूँ। ठीक।